Assalamualaikum to all. Hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of calligraphy painting और आज हम आयतल कुर्सी लिखेंगे राउंड ब्रश की मदद से और सिर्फ इस पेंटिंग में एक ब्रश इस्तेमाल होगा और ये पूरी पेंटिंग सिंगल स्ट्रोक होगी और ये शिमर शेड से हम बनाएंगे। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं और क्या क्या चीज़ों पे गौर करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं वो अपना स्टार्ट जो है बड़े मीडियम से लेके अपनी जो बेसिक्स हैं उनको भूल जाते हैं और वो उस बड़े मीडियम के एक्सपीरियंस से उनकी जो प्रैक्टिस करने का टाइम होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है और वो जो है काम से दूर भागने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं कि यार अगर हमने स्टार्ट ले लिया और काम ख़राब हो गया और जो है चीज़ें नहीं कवर अप कर सके तो सारे मजाक उड़ाएंगे ये वो। तो ये वाली चीज़ से बचने के लिए आपने सबसे पहले प्रॉपर एक चीज़ को डिज़ाइन करना होता है, एक पूरा एक सेटअप आपने तैयार करना होता है कि आपने किस तरह ख़ुद को लेके चलना है। यहाँ पे आप अपने ख़ुद ही बॉस हैं और ख़ुद ही आप स्टूडेंट हैं। आपने अपनी मदद आप अपने सीखना है। उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा कि आपने जो है मार्कर और पेज का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जाके आपने कलम और इंक को ग्लॉसी शीट के ऊपर यूज़ करना है। फिर उसके बाद कभी आप ग्लॉसी शीट अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल पेज जो होता है उसके ऊपर जो प्रिंटिंग का पेज होता है फ़ोटोकॉपी वाली शॉप से आराम से मिल जाता है, 5 to 10 रुपीज़ मैक्सिमम। और उसके ऊपर आप डॉलर किंग से लिखना शुरू कर दें। जो चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपने अपनी प्रैक्टिस को किस तरह कंप्लीट करना है। उस चीज़ के लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने अपना टाइम मैनेज करना है और मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैंने उन्हीं में रह के एक जो है अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। उसके लिए जो है चीज़ें मैटर नहीं करती अगर आपने सीखना हो। अगर आपने कहीं पे ऑर्डर देना हो या कहीं से ऑर्डर आया हो तब आपकी बात बनती है कि आप क्वालिटी पे काम करें और जो है चीज़ों को प्रॉपर जिस तरह उनको किया जाता है उस तरह आप उसको जो है पूरा कंप्लीट करके उसकी मंजिल तक पहुंचाएं। अभी जो आपका स्टेज होगा वो बिगनर वाला होगा। आपने जो है अपने बिगनर लेवल में रह के अपनी आसानी के लिए जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आपने उससे सीखना है, उसको जो है उसको इस्तेमाल करके आपने सीखना है। और जब आप इन चीज़ों की मदद से सीख गए होंगे ना फिर आपको हर चीज़ मैनेज करना आ जाएगी कि आपने पेंट्स को किस मिक़दार में यूज़ करना है, किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। आप जो है चीज़ों की पहचान ये नहीं है कि खुली डुली चीज़ें ले लो, ज़ाया होती हैं हो जाएं, नहीं तो देखी जाएगी बाद में। इस चीज़ से जो है बचने के लिए आपने सबसे पहले कम चीज़ों के इस्तेमाल से ज़्यादा काम करना है। तब आपको आइडिया होगा कि आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। मैं जो हूँ मैंने अपनी जो जितने भी ट्यूटोरियल्स आप लोगों के सामने ये पिछले 10-15 दिनों या 1 महीना हो गया उसमें मैंने सिर्फ 3 कैनवसेस यूज़ किए हैं, मैक्सिमम 3 से 4 यूज़ किए होंगे, जिसमें से 2-3 मैंने किसी को दे दिए। और जो है अभी ये वाला जो कैनवस है ये मैं 3rd to 4th टाइम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक ट्यूटोरियल बनाना है और ट्यूटोरियल बनाने के बाद मुझे उससे ये फ़ायदा लेना है कि मुझे जो है अपनी प्रैक्टिस हो जाए। मेरी मेन पर्पस मेरा ये होता है कि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप लोगों के लिए वीडियो भी बन जाए और जो चीज़ मैं गो थ्रू करता आ रहा हूँ या कर रहा हूँ वो उससे मैं आप लोगों को बाखबर रख सकूँ और आप लोग जो हैं उस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें, ना कि ये कि आप ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करके और नुकसान की तरफ जाएं। कम चीज़ें इस्तेमाल करके नुकसान हो तो वो इतना दुखता नहीं है जितना जो है ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करके नुकसान होने पे दुखता है। मैं अगर कम चीज़ पे भी नुकसान हो तो मुझे ये होता है कि यार मेरी वजह से हो गया, ये नहीं कि चीज़ ज़ाया हो गई। इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि चीज़ ज़ाया हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सो और एक और बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। और मैं ये सारी बातें आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बिगनर लेवल से नेक्स्ट लेवल तक आके इस सफ़र को पूरा आप लोगों के साथ एज़ इट इज़ बयान कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं और किन किन चीज़ों को आंखें बंद करके गुज़रना पड़ता है वहाँ से। ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं ना
इंसान के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों को देख के अगर बंदा वहीं पे फुल स्टॉप लगा दे तो वो ना कभी प्रैक्टिस कर सकता है, ना कभी कोई और काम कर सकता है। सो जिस काम को शुरू किया उस काम को ख़त्म करना है, हर हाल में ख़त्म करना है। सो मैंने सोच लिया था कि मैंने करके रहना है और करके दिखाऊंगा मैं। सो मैंने जो है ब्रशेज़ को भी इस्तेमाल किया, हर तरह के ब्रशेज़, प्रिसाइज, बोल्ड, ब्राउन ब्रशेज़, कट ब्रशेज़, फ्लैट ब्रशेज़, हर तरह के लोकल, हर तरह के ब्रशेज़ को मैंने इस्तेमाल किया है। हर तरह के ब्रशेज़ से मैंने पेंटिंग को ट्राई किया है, हर तरह की कलम से मैंने कैनवस के ऊपर ट्राई किया है, पेज के ऊपर ट्राई किया है। सारी चीज़ों को मैंने ट्राई कर लिया है सिर्फ़ और सिर्फ इन 12-13 महीनों के अंदर अंदर। सो चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप में कितना शौक़ है, कितना जज्बा है आप में काम करने का। सो काफ़ी सारा लंबा जो है मैंने आप लोगों को डिटेल्ड अपना एक ओवर रिव्यू दे दिया है कि मैंने किन चीज़ों को फेस किया है। सो अभी जो है मैं देख रहा था कि पेंटिंग काफ़ी सिंपल लग रही थी, सो मैंने उसको थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने अल्लाह और मोहम्मद ऐड किया है यहाँ पे। और ये मैं कलम से लिख रहा हूँ, वो भी शिमर शेड से। और इसमें सिर्फ पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हुई है और गोल्डन डस्ट मैंने थोड़ी सी ऐड की थी इसमें। और जो है आप स्वाइप देख सकते हैं कि कलम से भी सेम ब्रश वाली जो है वो टेक्सचर आ रहा है इसके ऊपर। और अभी मैंने अल्लाह लिखा है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर मोहम्मद लिखूँगा। सो और हाँ, एक मेन चीज़, कोई भी चीज़ लिखी जा रही हो उसको मेक श्योर आप एक बारी ज़रूर रीड किया करें, ताकि हम दोनों के लिए सदका जारिया बने और कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो, स्वाब तो मिले। अगर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा तो उसका कोई जो है रूहानी फ़ायदा हमें होना चाहिए। सो ज़रूर इसको एक बार रीड किया करें। और अगर इसका क्लोज़अप आप ध्यान से देखिएगा कि इसके ऊपर किस तरह कलम जो है वर्क कर रही है। सो मैनेज करना जो है आपके हाथ में होता है, आपने जिस चीज़ को भी हाथ लगाया उस चीज़ को मुकम्मल करके पीछे हटना है। सो ये आप लोगों के ऊपर है कि आपने ख़ुद को स्टार्ट में ही ज़ीरो दे देना है या फिर एंड पे जाके आप कहीं पे ख़ुद को थोड़ा डाउन समझेंगे और वापस से आप उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।